हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 27 मार्च के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके साथ उनके एक्सप्लेनेशन और बहुत सारे स्ट्रेटेजी के। तो क्लास के लास्ट तक आप बने रहेंगे जिससे आप सारे क्वेश्चन आसानी से समझ सकते हैं और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम एक प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और जिसका आंसर आपसे एक्सपेक्टेड रहता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर देंगे कि जो वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 है उसके अनुसार जो बचपन मोटापा है मतलब बच्चों में जो मोटापा है उसमें भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या थी। तो इसके चार ऑप्शन है, कौन सा का आंसर करेक्ट रहेगा? तो इसका आंसर जरूर, तो ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। तो जो अभी वर्ल्ड मोटापा जो एटलस रिलीज हुआ है 2026 का, उसमें जो अपना चाइल्ड ओबेसिटी है उसमें भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है, तो इसका आंसर क्या रहेगा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और जिससे पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है और आने वाला एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी आपको यहाँ से पता चल सकती है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो हाल ही में चर्चा में रहा, अमराबाद टाइगर रिजर्व किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है और यहाँ कौन सी पीवीटीजी जनजाति निवास करती है? तो पीवीटीजी जनजाति क्या होती है? तो पीवीटीजी का फुल फॉर्म होता है पर्टिकुलरली वनरेबल, टी का मतलब ट्राइबल और जी का मतलब होता है ग्रुप्स। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? अमराबाद टाइगर रिजर्व आपको याद आ रहा होगा, ये आपको देखने को मिलता है तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में। तो ये अभी चर्चा में क्यों हो रहा था? इसके कारण ये और कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है आपको पता होगा। यहाँ की फेमस जो घाटी है उसका क्या नाम है? नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ। ठीक है, और ये पूर्व घाटियाँ, और यहाँ पे कौन सी पीवीटीजी जनजाति निवास करती है? तो चेंचू ट्राइब। कौन सी ट्राइब? चेंचू ट्राइब। 100% ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। चेंचू ट्राइब कहाँ पे है? तो आपको नल्ला मल्ला की जो पहाड़ियाँ और ये कहाँ पे स्थित है आपको तेलंगाना में देखने को मिलती है। जो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है उससे ये अलग हुआ है कब? 2014 में। जो अमरावती या जिसका नाम अमराबाद टाइगर रिजर्व भी है, ये 2014 में अलग हुआ था और यहाँ पे जो जनजातीय परिवार है उनका भी हाल ही में क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है। और कौन सी जनजाति? यहाँ पे जो चेंचू ट्राइब है उसका स्थानांतरण किया जा रहा है। ठीक है, इसका मुख्य राज्य क्या है? जो जो मानव और जो वन्य जीव है उनके बीच का जो संघर्ष हो रहा है उसको कम करने के लिए अभी हाल ही में चर्चा में रहा था अमराबाद टाइगर रिजर्व। याद रखना, अमराबाद टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? तेलंगाना का जो नल्लामल हिल्स है वहां पे है। और यहाँ पे कौन सी जनजाति? चेंचू ट्राइब। और ये कृष्णा नदी और जो श्रीशैलम बांध और जो नागार्जुन सागर बांध है वो भी इसी क्षेत्र में स्थित है। तो ये भौगोलिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है जो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा है ये किस क्षेत्र में इंडियन नेवी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपको पता है अभी तो जो मेन तो यही चल रहा है कि जो हॉर्मूज है ये, तो यहाँ पे जो मेन चीजें हो रही है उसके कारण ये अभी लॉन्च किया गया है। तो ये जो मालवाहक वाहन है, मालवाहक जहाज है, उनके लिए जो नौसैनिक एस्कॉर्ट मिशन लॉन्च किया गया है। और ये कहाँ पे? ये जो ओमान की खाड़ी या जो पर्शियन गल्फ या हॉर्मूज है उस जलडमरू मध्य के लिए बीच में ये अभी लॉन्च किया गया है। तो इसमें क्या होगा? जो भी हमारे मालवाहक जहाज यहाँ से गुजरेंगे तो इंडियन नेवी उसको क्या करेगी? एस्कॉर्ट करना का मतलब होता है उसके चारों तरफ चलेगी और उसको हॉर्मुज से निकाल के जो भी उसकी डेस्टिनेशन है उस पर पहुंचाया जाएगा। तो अभी खबर में क्यों पता आपको पे जो वेस्टर्न एशिया उसमें जो तनाव चल रहा है उसके कारण, और प्रमुख तथ्य जो भारतीय नौसेना है वो ओमान की खाड़ी में 5 से ज्यादा जो फ्रंट लाइन युद्ध पोत है उनको भी इंडियन नेवी ने लॉन्च कर दिया यहाँ पे। और हॉर्मुज जो जलडमरू मध्य या हॉर्मुज जो स्ट्रेट है वहां से लगभग 54% एलपीजी और 30% जो एलएनजी है उसका आपूर्ति का एक इंपॉर्टेंट मार्ग भी ये माना जाता है। इससे पहले एक और स्कीम, रिलीफ स्कीम भी लॉन्च की गई थी इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप जरूर याद रखना। और वायुबाण प्रोजेक्ट क्या है और इसे किस संस्था ने शुरू किया? तो ये अगला क्वेश्चन है। तो ये वायुबाण का मतलब होता है कि जो अपना हेलीकॉप्टर है उससे कोई भी आप ड्रोन छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडियन एयरफोर्स का पहला हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम है और ये डायरेक्टरेट ऑफ एरोस्पेस डिजाइन, तो डीएडीए के द्वारा लॉन्च किया गया। ये एक अच्छी संस्था है जिसका यहाँ नाम रखना, डायरेक्टोरेट ऑफ एरोस्पेस डिजाइन डीएडीए द्वारा जो हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। इसका क्या नाम रखा था? वायु बाण। और ये पूरी तरह से एक स्वदेशी प्रोग्राम था जो हेलीकॉप्टर से ड्रोन को लॉन्च किया गया था और ये जो एयर लॉन्च डिफेक्ट से एएलई प्रोग्राम के तहत इसको लॉन्च किया गया है। और सामरिक महत्व तो याद कर, जो मैन पेट से के पहुंच से बाहर रहकर हमला, जो आदमी लेके मतलब आदमी जो जिस तरह से आदमी अपने कंधे पे रख के जो गन से चलाता है उसको उसकी नजर से ये बहुत दूर रहेगा। और इसे मिनी स्वाम क्षमता भी कहा जाता है। मिनी स्वाम का मतलब होता है छोटे छोटे जैसे कीट पतंग कैसे आते हैं उसकी तरह ये अटैक कर देगा। ठीक है, तो ये रक्षा आत्मनिर्भरता को भी दर्शाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना। अभी हाल ही में चर्चा में एलपीजी बनाम एलएनजी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट का कंसेप्ट है। तो एलपीजी का प्राइमरी कंपोजिशन क्या है? तो एलपीजी आपको पता होगा, ये तो 5वें 6ठे का क्वेश्चन है। तो एलपीजी आपको मुख्यतः किससे बनने हुई नजर आती है? प्रोपेन और ब्यूटेन का जो मिश्रण होता है वो एलपीजी होता है। ठीक है,
तो अभी खबरों में क्यों क्यों न्यूज़ में रहा था, आपको पता है 54% जो एलपीजी है वो अभी हॉर्मूज से निकलती है और 30% एलएनजी है वो अभी प्रभावित हुई है, उसके कारण ये क्वेश्चन बना था। और एलपीजी का मुख्य काम खाना पकाने में, ईंधन में, वेल्डिंग में और ऑटो गैस में किया जाता है। किसका? एलपीजी का। वहीं एलएनजी का मतलब होता है लिक्विड नेचुरल गैस। तो इसका काम बिजली उत्पादन, जो उर्वरक है या सर्ग जो गैस है, या जो भारी परिवहन चलाने, उसमें एलएनजी का मुख्यतः यूज़ किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, एलपीजी अपने घरों में यूज़ किया जाता है और जो एलएनजी है वो भारी परिवहन में, उर्वरक में और सौर गैस या बिजली उत्पादन में उसका यूज़ किया जाता है। और जो एलएनजी की मात्रा में वो 600 गुना छोटा होता है और एलपीजी रिसाव से अधिक ज़्यादा जोखिम होता है। जब एलपीजी का रिसाव होता है वो और ज़्यादा खतरनाक होता है, जबकि एलएनजी का इतना नहीं होता है। और एलपीजी अधिक खतरनाक होती है और एलएनजी एलएनजी सुरक्षित होती है। यही इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाती है आपके एग्जाम में। अभी हाल ही में कर्नाटका ग्रामीण बैंक को किस क्षेत्र में नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस 2024-25 का अवार्ड दिया गया? तो ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। किसको दिया गया था? कर्नाटका ग्रामीण बैंक को। कौन सा अवार्ड? नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस 2025। और ये किस क्षेत्र के लिए दिया गया, किस काम के लिए दिया गया था? ये था इनका जो SHG है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसको है ना बैंक लिंकेज से किया, मतलब बैंक लिंकेज करना। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े लोग हैं उनको बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत जो कर्नाटका ग्रामीण बैंक है उसको नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस 2024-25 दिया गया। ठीक है। और जो SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में। 1992 में। और किसके द्वारा की गई थी? नाबार्ड के द्वारा। तो नाबार्ड क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है नाबार्ड का फुल फॉर्म। ये विश्व के सबसे बड़े जो माइक्रो फाइनेंस पहले उनमें से एक का शुभारंभ किया गया था। किसके द्वारा? तो SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम, आपका क्वेश्चन सीधा आएगा। और ये किसके द्वारा है? नाबार्ड के द्वारा। और इसका 2024-25 का जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अवार्ड किसको दिया गया था? कर्नाटका ग्रामीण बैंक को। जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है जो केवी रमणा मूर्ति है, किस संस्था का होल टाइम सदस्य नियुक्त किया गया और वो किस सेवा के 1991 बैच के अधिकारी है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हो जो सेबी है उसका होल टाइम मेंबर किसे बनाया गया? सेबी का होल टाइम मेंबर बनाया गया था केवी रमणा मूर्ति को। किसको? केवी रमणा मूर्ति को। केवी रमणा मूर्ति को अभी सेबी का होल टाइम मेंबर बनाया गया। और ये कौन सी शाखा से? जो भारतीय रक्षा सेवा, भारतीय जो रक्षा लेखा सेवा उससे रिलेटेड है, IDAS से रिलेटेड है। ठीक है। क्या नाम है? केवी रमन्ना मूर्ति। क्वेश्चन याद रखना, इसका पूरा नाम है कोम्पेल्ला वेंकटा रमन्ना मूर्ति को सेबी का जो होल टाइम मेंबर है वो नियुक्त किया गया और इनका कार्यकाल 3 साल के लिए होगा। और सेबी के जो पूर्ण क्षमता वाले 4 होल टाइम मेंबर्स है अभी उस पर काम करेगा। तो अभी सेबी में टोटल होल टाइम मेंबर्स कितने होते हैं? 4। और जो चौथे नंबर पे अभी कौन आए थे? केवी रमन्ना मूर्ति। ये 1991 के जो इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस है, IDS, उसके अधिकारी। और ये 1991 का बैच इनका रहा था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना आप। और अगला हाल ही में चर्चा हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC आर्टिकल में यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख, किस आर्टिकल में यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेखित है? और जो गुजरात UCC बिल 2026 पास करने वाला कौन सा राज्य बना? तो आपको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन सा होता है? 4 दोनों समान समान होना, मतलब ये भी 4 है, ये भी 4 है, दो क्या दोनों ये समान है, तो समान होने का मतलब समान संहिता। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है। और ये अभी गुजरात कौन सा बना है? दूसरा। और इससे पहले कौन सा? उत्तराखंड। ठीक है। तो उत्तराखंड इससे पहले था। और अब सेकंड राज्य कौन सा मिला? गुजरात आपको देखने को मिला है। तो पहला राज्य आपको पता है उत्तराखंड, वो कब 2024 में UCC बिल पारित किया था। और दूसरा राज्य कौन सा बना? अभी गुजरात। और जो आर्टिकल 44 है उसमें जो DPSP के जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें UCC का उल्लेख माना जाता है। तो इसमें मुख्यतः ये होता है जो विवाह, संबंध, विरासत, वो सारी चीजें वो सबका समान अधिकार रहता है। लेकिन जो ST कैटेगरी या जो जनजाति है उसमें रीति रिवाजों को लेकर अभी छूट दी गई है कि भाई उनको वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है। तो UCC का आर्टिकल 44 जो DPSP उसके तहत उत्तराखंड फर्स्ट, गुजरात सेकंड। और जो ST समुदाय उनको छूट दिया गया और जो डबल शादी करते हैं उन पे भी रोक लगाई गई है। और अभी हाल ही में चर्चा में रहा ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक है 2026 ने किसे ट्रांसजेंडर की परिभाषा से बाहर कर दिया गया?
तो अभी एक किस शब्द को हटा दिया गया था, वो था स्वयं कथित लिंग पहचान। तो पहले क्या होता था कि कोई आदमी जाके कह देता मैं ट्रांसजेंडर हूँ, तो उसको ट्रांसजेंडर मान लिया जाता था। तो स्वयं कथित लिंग पहचान था, उसको अभी मतलब भी इस विधेयक में बाहर कर दिया गया है। तो आपको यदि ट्रांसजेंडर है तो आपको जो मेडिकल बोर्ड है उससे आपको परमिशन लेके ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो ट्रांसजेंडर व्यक्ति संवेदन विधेयक 2026 अभी लोकसभा में पारित किया गया था। और इसमें जो क्या है, जो पुरानी परिभाषा थी सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, मतलब खुद परसीव कर लेता मैं ट्रांसजेंडर, उसको बाहर कर दिया गया है। और अब क्या करेगा, जो मेडिकल बोर्ड है उसके द्वारा पहचान कर दी जाएगी। और अभी जो ऐसे कर देगा, जो फालतू के कुछ जो क्लेम करेंगे उनको 2 साल से 14 साल की भी सजा दी जा सकती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो स्तुति प्रदान है वो किस राज्य से और उन्होंने किस इवेंट में रिप्रेजेंट करने के लिए अभी हाल ही में उन्हें चुना गया है। तो स्तुति प्रदान ये कहाँ से है, ये सिक्किम से रिलेटेड है। और जो वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 है उसमें ये प्रतिनिधित्व करेंगे इंडिया का। क्या नाम है इनका, स्तुति प्रदान। जो विकसित भारत युवा संसद 2025 हुई उसकी ये विजेता रही थी। और अभी जो विश्व युवा संसद 2026 है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। और ये कहाँ से रिलेटेड है, सिक्किम से रिलेटेड। अभी हाल ही में जो क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग है 2026 में पहली बार टॉप 100 में कौन सा भारतीय संस्था अभी शामिल हुआ, तो इसका सही आंसर है IIM कोझिकोड। ठीक है, तो IIM को जो कोझिकोड है वो अभी क्यूएस जो विश्वविद्यालय रैंकिंग है उसमें अभी भारतीय संस्था में शामिल हुआ था। जो टॉप 100 है उसमें IIM कोझिकोड अभी शामिल हुआ है। जो भारत के जो सर्वश्रेष्ठ संस्था की बात करें तो IIM अहमदाबाद और IIT ISM जो धनबाद है वो वैश्विक स्तर पर 21वीं रैंक मिली है। कौन सी रैंक में, 21st रैंक मिलती है IIM अहमदाबाद और IIT ISM धनबाद को। वहीं बात करें विश्व स्तर पर 120 नए भारतीय संस्थान शामिल हुए। जो अमेरिका, चीन और UK के बाद भारत कौन से स्थान पर है, 4th पोजीशन पे है, जो अपने आप में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और आज की क्लास उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही हमारे साथ लगातार आप बने रहिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।